माता रानी, आज राजवीर इलेक्शन का फॉर्म भरने जा रहा है। माता रानी, इसके हाथों बग्गा खानदान का खूब नाम रोशन हो। माँ शेरावाली की जय। अरे पूरे हरियालीपुर में राजवीर पाजी का नाम छाया हुआ है। कोई है जो इनको टक्कर दे सके? मेरा राजवीर है ही ऐसा। देखना, इस बार इलेक्शन में भी ना राजवीर ही जीतेगा। बेबे, आपसे ये हक सिर्फ आपका है। खूब तरक्की करे मेरा पुत्र। चलता हूँ बेबे। राजवीर पुत्र अपनी माँ के पैर नहीं छुएगा? छू तो लिया। माता रानी के पैर छू लिए और बेबे के पैर छू लिए। इतना आशीर्वाद काफी है मेरे लिए। बेबे, मैं सोच रहा था कि चुनाव के फॉर्म में इस बार मैं आपका नाम लिखूं, मां की जगह। आपको कोई एतराज तो नहीं होगा ना? और एतराज और मैनू? अरे नहीं पुत्र, कोई एतराज नहीं है। जा खुशी खुशी लिख दे मेरा नाम। मेरी बेबे, चल जा पुत्र। अरमान, आज मेरा पुत्र इतने अच्छे काम के लिए गया है और तू ऐसे रो रही है क्यों? बुरा लगा ना कि उसने मिट्टी भर भी तेरी कीमत नहीं रखी। अब भुगत अपने कर्मों का फल। माँ होके भी कारिस्तानी करेगी और अपने ही बेटे को मारने चली थी। बेबे, मैं कसम खाती हूँ, माता रानी की कसम खाती हूँ, मैंने राजवीर की जान लेने की कोशिश नहीं की। अरे मैं उसकी माँ हूँ। मैं कैसे उसकी जान लेने के बारे में सोच सकती हूँ? तो तू नहीं है तो कोई और होगा। लेकिन एक बात याद रखना, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। एक बार वो मेरे हाथ लग गया ना तो उसकी खाल उधेड़ उधेड़ के ना मिर्ची रगड़ रगड़ के पूरे शहर में उसका जुलूस निकालूंगी। जो भी है ना और जहां भी छुपा हुआ है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, ढूंढ निकालूंगी उसको। मैं जरा होकर आता हूँ। अरविंदर, इलेक्शन के टाइम राजवीर की मदद करने के बजाय मुंह मारने कहाँ जा रहा है? मैं भी वहीं जा रहा हूँ, एक जरूरी काम है, उसके बाद मैं उधर ही चला जाऊंगा। ये अमन दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है?
पता नहीं बेबी जी, बहुत देर से देखा नहीं। भाभी आप हाथ मत लगा। मिल गई तेनों तसल्ली, टूट गई मेरी शादी, पूरी की पूरी डूब गई हूं मैं। अरविंदर कोर्ट गए हैं तलाक के पेपर्स पर स्टैम्प लगवाने के लिए। यही चाहती थी ना तू, तेरी वजह से हुआ ये सब। नहीं भाभी, मम्मी जी मैंने घर से मत निकालो मम्मी जी। भाभी आप प्लीज शांत हो जाओ। शांत कैसे हो जाओ जूली? इस घर में ना ही मुझे शांति से कोई जीने देता है, ना ही कोई मुझे बनने देता है। भाभी अगर आपको लगता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो मैं इन सब की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपका तलाक नहीं होने दूंगी। और ये जो अत्याचार हो रहे हैं ना आप पे, ये भी नहीं होने दूंगी। ये मेरा वादा है आपसे। वेल, डॉक्यूमेंट्स आपकी सब रेडी है, लेकिन आपके साथ आपकी वाइफ नहीं आई है। वो क्यों चाहिए? उसका अंगूठा लगाया ना पेपर पे, काफी है ना वो। सॉरी, लेकिन उनके बगैर ये काम पूरा नहीं हो सकता। किससे बात कर रहे हो वकील साहब? पता है ना? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हाँ हाँ वही। देखिए मुझे पता है सर, लेकिन मैं भी कानून के बाहर नहीं जा सकता। देखो डैडी जी को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ ना तो हरियालीपुर से एक आदमी कम हो जाएगा। समझ गए ना कौन? वैसे देखिए सर, मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन कानून को झुकाना पॉसिबल नहीं। तो फिर? म्यूचुअल कंसेंट, मतलब मियाँ बीवी राजी खुशी तलाक ले ले बोल के 6 महीने का वक्त आप ले सकते हो। वैसे मैं सब कुछ संभालूंगा, लेकिन कानूनन तौर पर आपकी बीवी की स्टेटमेंट लेनी होगी। ठीक है, ला फाइल दे। मैं जाता हूँ और अपनी वोटी को लेकर आता हूँ, फिर मुझे स्टैंप चाहिए इन कागजों पे। जी बिल्कुल। रविंदर, हरमन ने अपनी गलती मान ली है, लेकिन राजवीर पे हुए हमलों की जिम्मेदारी वो अपने सिर पे नहीं ले रही है। मेरे को पता क्या लगता है बेबे, हरमन चाहे जितनी चालाकियां कर ले, प्लानिंग कर ले, लेकिन वो ऐसी माँ नहीं है जो नागिन बन के अपने बेटे को डस ले। इतना दम नहीं है उसमें। वो तो सही है, लेकिन फिर भी राजवीर की जान का दुश्मन कौन हो सकता है? एक मिनट, इंपॉर्टेंट फोन है। हेलो, हाँ सत श्री अकाल सेठी साहब। हाँ जी हाँ जी, नहीं समझ गया मैं। आप एक काम करो, उनको लेकर के सर्किट हाउस पहुंचो, मैं पहुंचता हूँ जी। हाँ जी हाँ जी। सब ठीक है ना रविंदर? हाँ बेबे, दिल्ली से गृह मंत्री आया है, मिलना चाह रहा था। कोई और दिन होता तो उसको घर पे बुला लेता, लेकिन हमारे घर में तमाशे कितने हो रहे हैं, उनके सामने अगर तमाशा हो गया तो नाम हमारा खराब हो जाएगा। तो सर्किट हाउस बुलाया, मैं जा रहा हूँ। लेकिन वो हमला करने वाले का क्या? बेबे, इलेक्शन के टाइम राजवीर की जान बचाना बहुत जरूरी है। अब ये जिसने हमला किया ना, इसको मैं बाद में देख लूंगा, तू फिक्र ना कर। हैं? आपकी वाइफ कहाँ है? आई है ना। अमन, अंदर आ जाओ।
बैठिए प्लीज। तो आप हो मिसेस अमन अरविंदर सिंह बग्गा, बराबर है ना? तो आपको तलाक मंजूर है? मेरे पति की यही इच्छा है तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? अब तो आपको तसल्ली होगी ना, आप स्टैंप लगाइए इस पर। जी सर, मैं देखता हूँ। सारी डॉक्यूमेंट सही है। रुक जाओ। आप कौन? जी मैं अजूनी राजवीर सिंह बग्गा। और ये जो मेरे साथ आई है ना, ये है अमन अरविंदर सिंह बग्गा। What? सर आपके सामने जो ये अमन बन के बैठी है ना, इनका असली नाम है शिखा खुराना। असली अमन बग्गा ये है। आपके पास कोई सबूत है? जी हाँ, मैं दिखाती हूँ। ये लीजिए। अरविंदर जी, ये आपकी पत्नी है? नहीं, सर अगर आपको डाउट है ना, तो आप ये देखिए, आप इन्हें तो पहचानते ही होंगे। हाँ, इन्हें कौन नहीं पहचानता। इन्हें तो पूरा हरियालीपुर पहचानता है। तो सर आप ही बताइए, रविंदर सिंह बग्गा अपनी फैमिली फोटो में किसी पराई औरत को जगह देंगे? नहीं नहीं वकील साहब, ये अमन नहीं है, मैं अमन हूँ। और ये वो कंप्यूटर में फोटो चेंज कर देते हैं ना, वैसा ही कुछ किया होगा इन दोनों ने। मैं अमन हूँ, आप मेरा यकीन कीजिए। अच्छा ठीक है, तो पापा जी को फोन करके यही बुला लेते हैं, वो बता देंगे असली अमन कौन है। अरे डैडी जी को फोन करने की क्या जरूरत है? देखा सर आपने, इन्होंने अपनी वाइफ को फंसा के तलाक के पेपर्स पे उनका अंगूठा ले लिया। रविंदर जी, ये सब क्या चल रहा है? आप इनकी बातों पर ध्यान मत दो, आप स्टैंप लगाओ। अरे क्या स्टैम्प लगाओ? कोर्ट को गुमराह करने के लिए आपको सजा हो सकती है। आप स्टैंप लगाओ बस। एक तो आप झूठ बोल के धोखेबाजी से अंगूठा लगा लिए, तो केस तो बनता ही नहीं। इसलिए ये फाइल दीजिए और अभी का भी निकलिए, प्लीज जाइए।
मैंने कहा चाहिए। ये क्या किया तूने? हैं? खुद तो चैन से जीती नहीं है, मुझे भी नहीं जीने देती। तेरी यहाँ हिम्मत कैसे हुई आने की? तुम अरविंदर जी, आप भूलिए मत, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में बैठे हैं। वीर जी, भाभी को अकेले समझने की गलती मत करना। मैं हूं उनके साथ, इनका बाल भी बांका नहीं होने दूंगी मैं। आपको क्या लगता है हम औरत है तो कमजोर है? हमें गलती से भी कमजोर समझने की गलती मत करना। घर की लक्ष्मी को झांसी की रानी बनने में टाइम नहीं लगता। सावधान कर रही हूँ आपको, वक्त रहते जाग जाइए। चलो अमन भाभी। अजूनी, तेरा बहुत एहसान है मुझ पर। तेरा ये एहसान मैं 7 जन्म तक नहीं भूल सकती। पता नहीं मैं किस मुंह से माफी मांगू, पर अजूनी मेनू माफ कर दे। नहीं भाभी, अपने ही घर वालों से कोई माफी मांगता है क्या? अब बस रोना छोड़ दो। 1 मिनट। हाँ, राजवीर तेरी आवाज नहीं आ रही। हेलो अजनी, जोर से बोल, आवाज नहीं आ रही यहाँ पे। राजवीर, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। राजूर बाजी, आपको अंदर ऑफिस में बुलाया है। हेलो हेलो, अजनी बाद में फोन करता हूँ मैं। चलिए बाजी। अमन भाभी, आप चलो। कहाँ? बताती हूँ, चलिए। अजूनी, अगर ये खबर बाहर निकली ना तो पापा जी बहुत गुस्सा करेंगे। और राजवीर के इलेक्शन भी सर पर है, उसकी भी बदनामी होगी। घर की इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है अजूनी। भाभी, आपकी अच्छाई को देखते हुए अगर घर वालों ने आपको समझा होता ना तो आज बात अलग होती। लेकिन अब पानी गले तक आ गया है, उसे नाक में जाने से रोकना है तो ये करना ही पड़ेगा। हाँ, पर घर वालों का क्या? भाभी, आप उसकी टेंशन मत लो, उनसे मैं बात कर लूंगी।